गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 76। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 23 जनवरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी बुक है और चैप्टर है 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छा किस में, वैसे देखा जाए तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर ये देखो कि एक बच्चा किस तरीके से साइंटिस्ट बन गया, उसने अपनी हॉबीज़ को किस तरीके से अपना कैरियर बनाया, किस तरीके से उसके जो बचपन के इंटरेस्ट थे उसकी लाइफ में काम आए, ठीक है, उस तरीके से अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जैसे मैं कहती हूँ, जो आपके इंग्लिश के चैप्टर हैं, अगर आप उनको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ोगे, बाकी चैप्टर्स फिर भी समझ में आता है कि हमने डेफिनेशंस याद कर ली, वहाँ से हो गया, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, वहाँ से हो गया। लेकिन इंग्लिश के जो आपके चैप्टर है ना बेटा, वो आपको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन उस चैप्टर के बीच में से बन के आ रहे हैं। तो ये चैप्टर निशा मैम ने जूम एजुकेशन 9-10 वाले चैनल पे करवाया हुआ है, ठीक है। टॉप में ही पड़ा होगा तो जाकर देख लेना, अगर टाइम लगा तो लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगी। ओके, तो इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे ना, एक बार जब चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि अरे आंसर तो चैप्टर में से ही थे, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट। रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में है। वो बहुत ही क्यूरियस बच्चा था, ठीक है। शुरू से ही अपने बचपन के दिनों में उसने स्टार्ट किया बटरफ्लाई को कलेक्ट करना। ऐसा नहीं था कि उसको बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का ही सारा टाइम लगाता था, दूसरी हॉबीज़ भी उसकी थी, ठीक है। वो उसको कलेक्शन करना अच्छा लगता था, कोइंस, फॉसिल रॉक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। फिर उसकी मदर उसे एक बुक देती है, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th। द बुक, उस बुक के बाद उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनमें, साइंस में। उसके बाद वो अपना एग्जीबिशन भी करता है, लेकिन एग्जीबिशन में उसको कुछ मिलता नहीं है। उसको फिर लगता है कि जब भी लाइफ में अगर मान लो कुछ चाहिए होगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो उसके लिए कुछ, अगर किसी चीज़ को जीतना है ना, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अब 8th ग्रेड में हो जाता है, फिर बहुत सारी वो उसको वायरल सिकनेस हो जाती है, मतलब जो बटरफ्लाई होती है। ही सेलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कोज ऑफ वायरल सिकनेस, जो कि किल कर रहा था ऑलमोस्ट ऑल मोनार्क कैटरपिलर। फिर उसको एक साइंटिस्ट का पता लगता है जो बुक में होता है, तो वो बटरफ्लाई को टैग करने के लिए भी, बटरफ्लाई को पालता भी है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि आपको प्रॉपरली चैप्टर में मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपरली आपको बच्चा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे। एटलीस्ट एक रीडिंग तो चैप्टर की पूरी हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने आंसर्स। पहला क्या है, यहाँ पे इसको रखते हैं, व्हाट ऑल हॉबीज डिड इब्राइट डेवलप इन किंगडटन। केजी यानी कि केजी में पूछा हुआ है, कब थी। ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड, ही डेवलप्ड अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाई इन हिज किंगडटन। How did Ebright's mother help him in becoming a scientist? She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mountaining materials and other equipment and helped him in many other ways. ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखो क्या है कि मैंने ज़्यादा लिखा है ताकि आप अपने मर्ज़ी से कुछ छाट सको। 20 to 30 वर्ड्स में लिख सकते हो, या तो सिर्फ ऊपर वाला इतना लिख दो, ठीक है, यहाँ तक ये वाला, या फिर ये लिख सकते हो हिज मदर गेव हिम, इतना। His mother gave him a book named The Travel of Monarch 10. This book has been a turning point in his life and introduced him to the world of science. ठीक है, ये लिख सकते हो। मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा भी आ जाए तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेंशन एनी टू इब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। इब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई, जो कि बटरफ्लाई के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। ही डिस्कवर्ड टू दैट हाउ ए सेल में स्टडी द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए दैट कंट्रोल हेरिडिटी। नेक्स्ट है, व्हाट वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ए ब्राइट अ साइंटिस्ट। The author mentioned 3 qualities that go into the making of a scientist: a first-rated mind, curiosity, and the will to win for the right reason. इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, वो कहता है कि अगर थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है तो फिर क्या होगा। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस, the process of life. The theory is about cell read their DNA. The theory was proposed by Richard. ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। इब्राइट एंड हिज फ्रेंड जेम्स आर रॉन्ग राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके नाम कैसे होते हैं ना, वॉन्ग राइट। वट लेसन डिड इब्राइट लर्न व्हेन ही कुड नॉट विन ए प्राइज। जब उसको प्राइज नहीं मिलता है तो उसको क्या सीख मिलती है। व्हेन रिचर्ड इब्राइट डिडंट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर, ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट।
ही ऑन द अदर हैंड सिंपली मेड अ नीट डिस्प्ले, उसने कहा कि सिर्फ उसने डिस्प्ले किया, बाकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ही शोन स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट वाज फर्स्ट टाइम दैट ही गोट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस वाज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ था क्या, सिक्स था, ठीक है। What experiment and project did Ebright take? The subject of Ebright experiment and project was naturally butterfly. He got money, ideas and suggestion for his experiment from Dr. Frederick. First of all, he tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हॉबीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, डेफिनेटली हॉबीज़ जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ में। तो हमें अपनी हॉबीज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना कि हम बाकी लाइफ में एक्टिविटीज़ को देते हैं, क्योंकि हमारी हॉबीज़ ही सम टाइम हमारा कैरियर बन जाता है। ठीक है, और तभी तो हमें अगर बचपन में अगर हम हमें हॉबीज़ को बहुत केयरफुली देखना चाहिए कि कौन सी क्या करने में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको पोइट्री करना अच्छा लगता है तो आप पोइट बन सकते हो, आपको राइटिंग करना अच्छा लगता है तो आप स्टोरी राइटर बन सकते हो, आपको गेम खेलना अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स में जा सकते हो। तो हॉबीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे कंचा खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो जब मुझे बीएससी में मौका मिला था तो मैंने शूटिंग किया था। तो शूटिंग के टाइम देन आई डिसाइडेड कि मेरा कंचे खेलना और शूटिंग उतना मेरा स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम डिसाइड कर पाते हैं, हॉबीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हॉबीज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. It helps to decide what a person wanted to do in life. By following his hobbies, one can easily choose their career. When we love to do something, we can achieve great in that field. Really. जैसे कि जब मुझे कोडिंग करना, मेरे को प्रोग्राम बनाना, ऐप्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन लेटर जब एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जब जॉब में पैसा मिलने लगा, तब लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, मुझे कुछ और अच्छा लगता है। तो मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, साथ में उनको एजुकेट करना, साथ में उनके साथ उल्टे सीधे काम करना, खेलना कूदना। तो मेरे को ऐसा करियर चाहिए था जिसमें मैं बच्चों से भी अटैच रहूं और उनको कुछ कुछ सिखाती भी रहूं, और साथ में टेक्नोलॉजी भी मेरे साथ रहे। तो मेरे को ये तब तक ये समझ में आ चुका था कि हाँ भाई, टेक्नोलॉजी तो साथ रहेगी ही, हम एक्स्ट्रा कहीं से भी सीख सकते हैं। बट देन मैंने एजुकेशन करियर को चुना था। तो सेम इसी तरीके से हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें अगर लाइफ में ये पता लग जाए कि हमें करना क्या है, तो हमें कभी भी कोई भी काम मजबूरी नहीं लगेगा। अब मेरे को चाहे पढ़ाने के लिए 20 घंटे निकालने पड़े, 10 घंटे निकालने पड़े, मैं खुशी खुशी निकाल लेती हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई और काम कराया जाए तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए When we love to do something, we can achieve great in that field. हमें अपने ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहती हूँ 15 से 35 साल की उम्र में तो किसी पे ध्यान ही मत दो, अपने ऊपर फोकस करो कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आप में क्या क्वालिटी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा ने किसी को कोई क्वालिटी दी ही ना हो। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। इन द चैप्टर मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ब्राइट बिकम साइंटिस्ट बाय फॉलोइंग हिज हॉबी। सो हॉबीज़ आएगा। सो हॉबीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सन लाइफ। ठीक है, 42-50 वर्ड्स का ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड क्यूरियोसिटी अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। तो तो यहाँ पे इस चैप्टर के ही रेफरेंस में बोलना है जो भी बोलना है। Beside curiosity, a number of other value required to become a successful scientist. One of the most important quality which is required to be successful any field is consistency to do work. यानी कि लगातार हमें उस में काम करना है। ऐसा नहीं कि आज बोर हो गए तो छोड़ दिया है। कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड में आपको चाहिए अगर आप जीतना चाहते हैं। As Ebright told, to become a scientist, a person has to be first rated mind, then he add the curiosity, and the most important one is the right reason to win. To become famous or to win for the sake of a prize is not the right way. How can you improve the life of humankind and the society of yours is the right reason. ठीक है, कैन बी द बाय योर इन्वेंशन कैन बी द राइट रीज़न। तो मतलब हमें हमारा क्या होना चाहिए कि हमेशा जब भी आप कोई काम करोगे ना, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म तक तभी सक्सेसफुल होगा। देखो, शॉर्ट टर्म तो हिट हो जाता है। शॉर्ट टर्म तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो अगर शॉर्ट टर्म हम देखें, किसी का कुछ वायरल हो गया, ठीक है, वो फेमस हो गया, फाइन, ठीक है, या फिर हमारा एक बार कोई लॉटरी निकल गई। शॉर्ट टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हो कि आपको विन करना है, तो व्हाट इज़ दैट थिंग, कि रीज़न क्यों करना है, वाई यू आर डूइंग दिस, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आपका कोई भी काम, मतलब हमारा लाइफ में हम ना इंटरकनेक्टेड होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी है, किस लिए फेमस है? क्योंकि उसके जो मोबाइल फ़ोन्स है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रीबॉक है, वो एक्स्ट्रा क्वालिटी, लेकिन किसको प्रोवाइड कर रही है? लोगों को प्रोवाइड कर रही है ना। जब भी आप कोई फील्ड चूज़ करना पसंद करें तो उसमें देखो, मैं आपको यही कहूँगी, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, पहली चीज़ कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आप कितना उसको करना चाहते हो। इसलिए नहीं, कभी भी इसलिए तो जाना ही नहीं चाहिए किसी कैरियर में कि उस कैरियर में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि जब पैसा मिलने लग जाता है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये लगता है कि यार पैसा कमाना तो फिर भी ईजी है, पैसा तो कोई भी कमा रहा है। तो हमेशा वो काम चुनो। अब जैसे मैं एक दिन चाय की दुकान पे बैठी थी, एक आंटी थी, तो मैंने उनसे पूछा, आंटी आप मतलब बहुत मतलब चाय की दुकान है उनकी, तो आप देखो कॉफ़ी डे हैं, ये कितने फेमस हैं। तो एक तरह से चाय कॉफ़ी तो बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो उनकी क्वालिटी है, उनको अच्छा लगता है सर्व करना। तो सेम उसी तरीके से जब मैं चाय की दुकान पर बैठी थी तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी कितना आ जाता है? तो मतलब उनकी दुकान में बहुत छोटी सी दुकान थी, तो उसने कहा, बेटा इस छोटी सी दुकान का ही 10,000 किराया है। तो मैं सुन के हैरान थी। तो मैंने कहा, इतना आप लोग चाय से हो जाता है? तो कह रही, हाँ बहुत आसानी से हो जाता है। तो एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ कि आपका सेटिस्फेक्शन होना, एंड अदर थिंग व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आपको वो काम करना अच्छा लगता है, और वो काम ज़्यादा समय तक तभी चलेगा जब वो लोगों को पसंद आएगा और लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सेम थिंग इन्होंने यहाँ पे भी कहा कि राइट रीज़न होना चाहिए। जो ये ब्राइट थे उनको ये नहीं था कि भाई उसको प्राइज़ मिलेगा, उसको विन करना है, उसको ये था कि भाई इससे जो है चेंजेस आएंगे और लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, लाइफ प्रोसेस को समझने में मदद मिलेगी। सो द मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, फर्स्ट रेटेड माइंड एंड द राइट रीज़न हेल्प्स यू टू बिकम साइंटिस्ट। रिचर्ड इब्राइट डिस्प्ले अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, काफ़ी उनकी राउंडेड पर्सनैलिटी थी। डू यू एग्री इलुस्ट्रेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट? तो ये आपकी एनसीईआरटी की इस चैप्टर के लास्ट में दिया ही हुआ है, उसके बारे में। येस आई एग्री, बिकॉज रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग द बटरफ्लाई, बट नो सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं था कि उसको बाकी चीज़ों के लिए इंटरेस्ट नहीं था, बाकी काम भी करता था। Ebright also become a champion debater and public speaker and a good coinist and all-round outdoor person. He is also expert in photography मुझे भी अच्छी लगती है, but particularly of a nature and scientist exhibit. In high school, Richard E. Bright was a straight student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the other interest. Yes, he was well-rounded person. तो ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। अब फोटोग्राफी का जो मैं आपको बता रही थी, मेरे केस में क्या होता है, मान लो मैं निशा मैम मेरे फोटो क्लिक कर रही है, तो वो बहुत अच्छा क्लिक करेंगी, और मैं उनके क्लिक कर रही हूँ तो वो बहुत ही बुरे क्लिक हो जाएंगे, तो फिर वो फोटो ही नहीं कहेगी, तुझे फोटो नहीं खींचना आता, मैं नहीं खींच पा रही। तो ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, बट हम उस फील्ड में उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो हमें कम्बिनेशन चुनना चाहिए। तो देखो, मैं यही कह रही थी कि ये चैप्टर वैसे तो बोरिंग है अगर देखा जाए पढ़ने में, कि हमें किसी के साइंटिस्ट बनने में क्या इंटरेस्ट है, बट हाउ ही बिकम द साइंटिस्ट, हाँ उसकी हॉबीज़ ने किस तरीके से हेल्प की, एक पर्सन की लाइफ किस तरीके से उसकी हॉबीज़ से गाइड होती है। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हमें सीखने को मिली। आई होप आपको अच्छे चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये वाला चैप्टर। और इसका लिंक जूम एजुकेशन 9-10 पे डला ही हुआ है, लिंक का टाइम लगा तो मैं डाल ही दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।